क्या केंद्र सरकार किसान आंदोलन से डरने लगी है? क्या केंद्र को कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन की चिंता सताने लगी है? दरअसल इस सवाल के उठने की वजह है कांग्रेस का केंद्र सरकार पर ताजा आरोप। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर आंदोलनों से डरने का आरोप लगाया है। संसद में प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी शब्द के इस्तेमाल पर ठाकुर ने कहा है कि पीएम को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कहीं वे पूंजीपति जीवी तो नहीं बन गए हैं। कांग्रेस नेता ठाकुर ने किसानों को बरगलाने के आरोपों पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को समझने में सफल रही है तो केंद्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप जो इनको इस तरह से आंदोलनजीवी बता रहे हैं या हम लोगों को आप आंदोलनजीवी बता रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने गिरेबान में ये जरूर झांकना चाहिए कि कहीं आप पूंजीपति जीवी तो नहीं हो गए हैं। आप सिर्फ पूंजीपतियों के लिए तो नहीं सोचते हैं। किसान, पढ़े लिखे किसान आज धरना पर बैठे हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं पास भी हैं लोग वहां, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें साइंटिस्ट किसान नहीं है, उसमें ग्रेजुएट किसान नहीं है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के तानाशाही रुख की वजह से किसान आज सड़कों पर हैं। कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली सीमा पर जमे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों को परेशान करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। किसानों का आंदोलन पीडीएस सिस्टम को बचाने के लिए भी है। किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने चरमबंद आंदोलन की तैयारी की है। हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार लोगों को बता रहे हैं कि पहला कानून जो है हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को और एग्रीकल्चर मार्केट्स को खत्म कर देगा और नष्ट कर देगा, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज को होल्ड करना चाहेंगे, लाखों टन का भंडारण कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई तो किसान का जो नेगोशिएशन का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा कानून सबसे अजीब कानून है कि किसान अपनी कठिनाई को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता है। अरे कोर्ट में तो जाने का सबको अधिकार है और आप कोर्ट की बात करते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने की हिदायत दी कि नहीं दी? आपको रोक लगाने को कहा और कहा कि आप 4-5 एक्सपर्ट ये करके बहाल करके और तब आप कीजिएगा, तो आप कैसे कह रहे हैं सही है? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है, अंतरिम आदेश दिया है, उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड की तरफ से किसान आंदोलन को लगातार समर्थन दिया जा रहा है। पिछले दिनों झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख किसानों के आंदोलन को समर्थन देने गाजीपुर सीमा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसान नेता राकेश टकैत को झारखंड का पानी दिया था, जिसे उन्होंने सबके सामने ग्रहण किया। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपना समर्थन देती आ रही है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। किसानों के भारत बंद के दौरान कई कैबिनेट मंत्री सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाया। राज्य सरकार किसानों के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। रांची से TV9 डिजिटल के लिए शहनवाज की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।